प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ प्रेरितों का काम 13 अध्याय और उसका वचन 3 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से प्रभु के वचन में लिखा है, तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अगर आप इस वचन को पढ़ें तो 13वां अध्याय जो है, प्रेरितों का काम 13 अध्याय, बरनबास और शाऊल का सेवकाई में भेजे जाने के विषय में वर्णन है। काफ़ी समय से ये लोग प्रार्थना में थे, संगति में थे, उपवास की दशा में थे। लेकिन एक बात जो यहाँ पर फोकस की जाती है, जब वो उपवास से प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने बोलना शुरू किया और कहा कि इन दोनों को अलग करो और जिस काम के लिए मैंने चुना उसके लिए भेज दो। प्रेज द लॉर्ड। कितने दिनों से वो संगति में थे, कितने दिनों से वो वचन की संगति में थे, पर जब वो प्रेयर में थे, उपवास में थे, परमेश्वर के आत्मा ने काम किया। हो सकता है जब इस वचन को मैं पढ़ता हूँ तो हो सकता है आज आप बहुत प्रकार की पीड़ा, समस्या, तकलीफ से होकर गुजर रहे हैं। बेटी के ब्याह के लिए, बीमारी के छुटकारे के लिए बार बार एक ही समस्या आपको घेरे जा रही है। एक समस्या ख़त्म, दूसरी फिर एक ख़त्म, फिर आ जाती है। कई प्रकार की दशा हो सकती है। कोर्ट कचहरी के मामले हो सकते हैं, आपके जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ाव हो सकते हैं। ऐसी दशा में जब आप परमेश्वर के साथ हैं, ऐसी दशा में जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, लगातार वचन में क्या करें, तो वचन यहाँ पर हमें सिखाता है। उन्होंने उपवास किया, उन्होंने प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा ने काम किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आप शायद उपवास और प्रार्थना में शायद कमज़ोर हों, या उपवास कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे। कई बार आप उपवास बहुत लंबा रख लेते होंगे, प्रार्थना कमज़ोर है, प्रार्थना नहीं हो रही है। कई बार आप प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास नहीं। वचन में जो लिखा है, क्या हम उसे कर सकते हैं? करके देखिए, क्या जाने पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे। पौलुस ने और बरनबास ने कभी नहीं सोचा कि क्या होगा, किस प्रकार की बातें होंगी, लेकिन वचन कहता है बरनबास और शाऊल के विषय में, कलीसिया के लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और वहाँ ऐसा नहीं है कि बरनबास और शाऊल यानी पौलुस के अलावा और कोई नहीं था, बहुत सारे लोग थे। पर जब पूरी कलीसिया प्रार्थना मूवमेंट में, प्रार्थना के उपवास के मूवमेंट में आती है तो पवित्र आत्मा ने काम करना शुरू किया। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहा कि ये दुष्ट आत्माएं बिना उपवास और बिना प्रार्थना किसी और प्रकार से नहीं जा सकती। तो कई बार हम अपने आत्मिक जीवन में उपवास को कमज़ोर कर देते हैं या महत्व नहीं समझते हैं। या कई बार होता है कि हम प्रार्थना तो दिन में 3 बार कर रहे हैं, पर ये 3 बार की प्रार्थना केवल खाने के लिए हो रही, खाना खाने के समय 3 बार प्रार्थना। तो ऐसी प्रार्थना नहीं, जब आप आए भर भर कर जो बयान से बाहर है, आत्मा में होकर दुआ करेंगे, आप रिवाइवल को, चमत्कार को अपने जीवन में, अपने परिवार में छुटकारे को देखेंगे। निस्संदेह हो सकता है आप कहें कि हाँ, हमने तो उपवास किया, हमने तो प्रार्थना किया, पर हम एलिय्याह के विषय में भी देखें। 7 बार उसने प्रार्थना की। जब एक बार उसने प्रार्थना किया होगा और अपने सेवक को बोला, जाकर देख पहाड़ में चढ़ के कोई बारिश का कुछ लक्षण, कोई सिम्टम है, तो सेवक ने कहा कुछ भी नहीं। दूसरी बार कुछ भी नहीं, तीसरी बार कुछ भी नहीं, चौथी बार अब तो सेवक भी शायद ये बोल रहा होगा कि एलिय्याह की प्रार्थना में अब सामर्थ नहीं है, कोई पावर नहीं है। अरे 3-3, 4-4 बार, 5-5 बार हो गया। 6ठा बार भी कुछ भी नहीं हुआ, पर 7वें बार चमत्कार हुआ। एक छोटा सा हाथ के समान गहरा काला बादल दिखाई दिया। उसने कहा अब परमेश्वर काम कर रहा है, अब भाग। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, कई बार आज मेरी बात को सुनकर हो सकता है आप उपवास और प्रार्थना करें और कुछ ना हो, तो निराश नहीं होना। आपको परमेश्वर के निकटता में बने रहना है। कब, कैसे, कहाँ वो काम करेगा वो जानता है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। कितने दिन से शाऊल यानी पौलुस और बरनबास प्रार्थना में थे, सारी कलीसिया, और एकाएक पवित्र आत्मा ने काम किया। आपको स्मरण रखना है, शमूएल की किताब उसके 3 अध्याय में बालक शमूएल, क्या लगता है पहला दिन तेल डालने आया और रात के समय बैठा रहा और परमेश्वर ने उसी रात को बोल दिया होगा? रात्रि के समय आपको याद है ना, उस बच्चे से शमूएल से बात किया, शमूएल 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 कहा। तो क्या होता है, क्या वो पहली बार आया होगा, तेल डाला और बैठा था और प्रभु ने कहा कि शमूएल शमूएल? नहीं, कितने दिन, कितने महीने, कितने वर्ष बीते हमें नहीं मालूम, पर निसंदेह एक लंबा समय तो उस बच्चे ने वफादारी के साथ बिताया। और तब एक रात परमेश्वर ने पुकारा। हालेलुया। हो सकता है आज रात्रि के समय आप प्रार्थना में बैठ रहे हैं, हो सकता है आप आंसू बहा रहे हैं, पीड़ाओं के दौर से होकर गुजर रहे हैं और कोई उत्तर नहीं। क्या जाने जिस दिन आपका मन नहीं था कि मुझे नहीं बैठना है, उसी दिन जबरदस्ती बैठ गए और प्रभु ने छुटकारा भेज दिया। कोई नहीं जानता। इसलिए प्रभु के निकटता में बने रहिए। 38 साल का रोगी तो ये सोच के दुखी है, प्रभु मेरे पास कोई नहीं,
जब ये कुंड हिले तो कोई मुझे धक्का तो दे दे, कोई नहीं है। उसे क्या पता था कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं आने वाले हैं। जिस कुंड में स्वर्गदूत उतरते हैं, उन स्वर्गदूतों का बनाने वाला परमेश्वर मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा और मुझसे पूछेगा तू क्या चाहता है। कौन जानता था, लेकिन ऐसा हो गया। तो प्रभु के लोगों, प्रार्थना में लगातार बने रहिए, अनुग्रह मिलेगा। उपवास में बने रहिए, छुटकारा मिलेगा। प्रभु का ये वचन है और ये परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कार्य करता है। हालेलुया। सो आइए दुआ करें, प्रभु के नाम का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों पर दया कर, बीमारी, रोग, दुर्बलता, अंधकार, हर एक समस्याओं से आप इन्हें छुटकारा दें, आशीष दें और अपने वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार आप इनसे बातें करें और एक अद्भुत और महान छुटकारा प्रभु यीशु के नाम से प्रकट हो। प्रभु आप अपनी महिमा को प्रकट करें, आप इन्हें आशीष दें, छुटकारा दें, अपनी अद्भुत शांति से भरपूर करें। धन्यवाद, आपने प्रार्थनाओं को सुना। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।